वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने चैनल SKM स्टडी पे आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले मॉडल पेपर 2022 का मॉडल पेपर पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आने वाले हैं मॉडल पेपर के अनुसार ही जो बना रहे हैं और उसका सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन आपको बताएंगे इसमें, और एक अच्छी तरीके से अच्छे वे में आपको समझाया जाएगा। अगर आप जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं, इस SKM स्टडी पर नए हैं, चैनल का कर लें सब्सक्राइब कर लें, और जो स्टूडेंट्स हमारे पुराने हैं चैनल को कर दें शेयर कर दें और लाइक कर दें। तो स्टूडेंट चलिए देखते हैं इसमें कैसे कौन से प्रश्न है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और शुरू से लेकर लास्ट तक आपको हम बताएंगे। यहाँ पे शुरू से लेकर लास्ट तक आपको एग्जाम में क्या आ सकता है, कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, एकदम आपका जो मॉडल पेपर है सेम टू सेम मॉडल पेपर आपको बताया जाएगा। तो इंग्लिश का कक्षा 12 जो आपका मॉडल पेपर है, चलिए आज से हम मॉडल पेपर को स्टार्ट करते हैं और मॉडल पेपर को पढ़ाते हैं, जिससे कि आप लोगों की तैयारी बेहतर तरीके से हो सके। सबसे पहले मॉडल पेपर में आपका क्या आएगा, पैसेज को जल्दी पढ़ते हैं। पैसेज में हम क्या पढ़ेंगे, तो पहला पैसेज जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है, ये आपका पैसेज है। तो इसमें हम देखेंगे कौन सा पैसेज है। अ वेस्ट ब्लैंकेट ऑफ पोल्यूशन स्ट्रेचिंग अक्रॉस साउथ एशिया इन कटिंग डाउन सनलाइट बाई 10% ओवर इंडिया। यानी कि जितना एशिया में आपका पोल्यूशन है उसका 10% आपके इंडिया से बिलोंग करता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। उसका डैम्पिंग एग्रीकल्चर, मॉडिफाइंग रेनफॉल प्लेटर्स एंड पुटिंग हंड्रेड्स, यहाँ पे देखिए पुटिंग हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपुल एट रिस्क अकॉर्डिंग टू अ न्यू स्टडी। यानी कि नए यानी कि यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारी जो एग्रीकल्चर है और मॉडिफाइंग रेनफॉल, जो हमारी मॉडिफाइंग रेनफॉल है, प्लेटर्स पुटिंग 100,000 ऑफ पीपुल एट रिस्क अकॉर्डिंग टू अ न्यू स्टडी। नए शोध के अनुसार यहाँ पर जीने के लिए बहुत ही क्या है, रिस्क है, आगे बहुत ही रिस्क होने वाला। ठीक है, द स्पेक्टिकुलर इकोनॉमिक ग्रोथ सीन हियर अर्लियर में शून फॉल्टर एज अ रिजल्ट ऑफ हिज पोल्यूशन। ठीक है, यानी कि जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ सीन हियर अर्लियर में शून फॉल्टर एज अ रिजल्ट ऑफ हिज पोल्यूशन। यानी कि जो हमारी इकोनॉमी है पोल्यूशन पर खर्चा नहीं करता, इसका ही मुख्य कारण है कि आपका पोल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो द रिस्पेक्ट आल्सो सेज, हम इसके अनुसार यानी कि अनुसार कह सकते हैं कि द हैज़ा कॉज्ड बाय पोल्यूशन माइट बी रिड्यूसिंग विंटर राइस। यानी कि जो हमारा हैज़ा क्या करता है, पोल्यूशन से क्या होता है, फैलता है। बी रिड्यूसिंग विंटर राइस हार्वेस्ट्स बाई अ मच एज ए 10%। यानी कि जो हमारा हैज़ा है, जो हमारे हार्वेस्ट चल रहे हैं उनके अनुसार होता है। चलिए अब इसमें देखते हैं प्रश्न कौन कौन से आने वाले, जो कि इसमें इसी के अनुसार जो प्रश्न आएंगे, जो आपका पैसेज दिया है इसी के अनुसार आपका प्रश्न मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, प्रश्नों को पढ़ते हैं और प्रश्न देखते हैं। तो हाउ हैज़ द हैज़ा ओवर साउथ एशिया इन्फेक्टेड एग्रीकल्चर। जो हैज़ा कैसे हमारे जो साउथ एशिया है उसकी कृषि को इम्पैक्टेड एग्रीकल्चर को कैसे प्रभावित करता है। चलिए इसको भी देख लेते हैं कैसे प्रभावित करता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि द हैज़ा ओवर साउथ एशिया, यानी कि जो हैज़ा है पूरे एशिया में हैज़ इम्पैक्टेड एग्रीकल्चर बाय मॉडिफाइंग रेनफॉल। जो हमारी मॉडिफाइंग रेनफॉल है उसके अनुसार से इसको इम्पैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, इम्पैक्ट किया जाता है। चलिए देखते हैं आगे और क्या दिया। और यहाँ जो प्लेटर्स रिड्यूसिंग विंटर राइस हार्वेस्ट्स बाई अ मच एज अ 10%। यानी कि जो हमारे हार्वेस्ट्स हैं उसको 10% क्या करके बढ़ा करके, एंड कॉजिंग एसिड रेन विच में बी डैमेज क्रॉप्स एंड ट्रक्स। जो हमारी एसिड रेन होती है, एसिड रेन के द्वारा भी जो हमारी एग्रीकल्चर है वो नष्ट होती है। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा कारण है, एसिड रेन के द्वारा भी हमारी जो कृषि है बहुत ही प्रभावित होती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा इसमें क्या है, पैसेज से। तो पैसेज में आपको 3-4 प्रश्न मिलेंगे, इसमें से हम आपको 2 प्रश्न लाए, क्योंकि आपका यहाँ पे जो वीडियो है बहुत लंबी होने वाली है। तो आपको जो हम मुख्य उद्देश्य हमारा क्या है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताना, इंपॉर्टेंट पैसेज को बताना, ठीक है, और उसको थोड़ा बहुत सॉल्व करा देना, ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आएगा किस प्रकार से सॉल्विंग हो रही है, कौन से पैसेज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें इसमें पढ़ानी है, तो इसको भी आपको समझ में आ जाएगा। तो याद रखिए, व्हाट वर द लेवल्स ऑफ प्रीमेच्योर डेट्स एस्टिमेटेड इन 7 मेजर सिटीज। ठीक है, ड्यूरिंग द 1990 ड्यू टू
रिस्पिरेटरी डिसीज कॉज्ड बाय द हैजा, यानी कि जो हमारी 1990 के अनुसार जो हैजा है उसकी हैजा से जो मृत्यु है उसका क्या कारण था, उसका कारण क्या था, इस बीमारी का कारण क्या था। चलिए आज देखते हैं इसको भी जो डेथ हुई थी उस समय इसका कारण क्या था। द नंबर ऑफ प्रीमेच्योर डेथ्स, यानी कि जो हमारी प्रीमेच्योर डेथ्स हुई थी एस्टिमेटेड 7 मेजर सिटीज़, जो हमारी 7 जो हमारे सेटर मेजर थी, जो 7 जो सिटीज़ थी वहाँ पर ज़्यादा हुई थी। वाज एनुअली 24,000 इन अर्ली 19, यानी कि जो एक साल में कितने हुए थे 24,000 लोग क्या हुए थे, डेथ हुई थी। एंड 37,000 बाई द मिड, जो हमारे 37,000 लोग थे वो क्या थे, यानी कि वो उससे पीड़ित थे, उनकी डेथ नहीं हुई थी, ठीक है। और क्या कहते हैं, ड्यू टू रेस्पिरेटरी डिसीज कास्ड बाय द हैजा, यहाँ क्या थी, एक हैजा बीमारी थी, क्या थी यह हैजा बीमारी थी। यहाँ तक आपको समझ में आएगा होगा। जो पैसेज है उसका आंसर बता दी, आप लोग आंसर इसका लिख सकते हैं और इसको अच्छी तरीके से पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। अब चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आता है इसमें आर्टिकल को पढ़ते हैं। आर्टिकल में जानते हैं क्या चीज़ें हैं। तो आर्टिकल सबसे पहले हम देखेंगे इस आर्टिकल में हमें क्या लिखना है, जो हमें 150 से 160 वर्ड के बीच में लिखना होता है। तो इस आर्टिकल में हमें क्या लिखना है, चलिए उसको पहले जानते हैं, तब उसके बाद हम इसको लिखने का प्रयास करते हैं। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स, यानी कि हमारे जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं उसको इंक्रीज कैसे किया था। हैज़ कॉज्ड प्रॉब्लम्स लाइक राइजिंग एयर ब्लॉसन, ट्रैफिक जैम्स, हमारे जो जैसे कि राइजिंग एयर पोल्यूशन है स्टूडेंट्स, ये यानी कि हवा का पोल्यूशन बढ़ना, ट्रैफिक जाम्स होना, लैक ऑफ पार्किंग स्पेस, यानी जो पार्किंग स्पेस उसका कम होना, रोड रेंज और ईटीसी ऑन यूज़, यानी इस पर हमें क्या करना है, एक यानी क्या लिखना, आर्टिकल लिखना है जो कि किस पर आधारित होगी, जो कि प्राइवेट व्हीकल्स हैं जिसके द्वारा क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है, ट्रैफिक जैम्स होता है, उसको अगर हम उसको कम करने हैं, इंक्रीज क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, तो इसको अगर हम जानेंगे तो चलिए इस आर्टिकल में हम उसको लिखते हैं। क्या चीज़ें इसमें लिखनी है, चलिए उसको भी एकदम अच्छी तरीके से आपको बताएंगे स्टूडेंट्स। तो आप बस बने रहिए और अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए, यही कामना है कि आप लोगों को अच्छे से हम तैयारी करवा सकें। और हाँ, अगर इसका PDF आपको बिल्कुल फ्री में लेना है तो SKM स्टडी जो आपका टेलीग्राम चैनल है उस पर जा कर के आप विजिट कर सकते हैं। और इसका जो PDF है, PDF आपको पूरी तैयारी कराई जा रही है। आप यहाँ भी बढ़ेंगे और जो PDF होगा आप लोग PDF को डाउनलोड भी करके अपने नोट्स बना सकते हैं। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं, इस आर्टिकल में हम लिखने वाले हैं जो इसमें दिया गया है, ठीक है। और इसमें क्या दिया गया, ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो हमारी पब्लिक है, सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट है, राइट एन आर्टिकल 100 से 150 वर्ड के बीच में आपको लिखना है, ठीक है। और ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठीक है, जैसे कि आपका कोई नाम है उस नाम के अनुसार आपको लिखना है। कि जैसे कि मैं कुछ लिख रहा हूँ तो मैं जैसे कि मेरा नाम नीतीश है तो मैं कुछ लिख रहा हूँ, तो आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी नाम अपना डाल सकते हैं कि जो लिख रहा है उसके द्वारा यहाँ आर्टिकल लिखा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इसमें क्या दिया गया है, द इम्पोर्टेंस, यहाँ पे देख सकते हैं आप, द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इस पर आपको एक आर्टिकल लिखना है। तो यहाँ आपका कुल 10 नंबर्स का पूछा जाएगा। कितने नंबर का, 10 नंबर का पूछा जाएगा। बिल्कुल ही कन्फर्म तरीके से आप लिखने के तरीके भी जान लेंगे और अच्छी तरीके से लिख भी लेंगे, तब भी आपका 8 नंबर कहीं नहीं गया है, 8 नंबर कहीं नहीं गया है, इसको आप लोग जान लीजिए। चलिए देखते हैं, अब इसके जो आर्टिकल है उसको लिखते हैं। तो द मोटर व्हीकल्स रनिंग ऑन द रोड्स, जो हमारी मोटर व्हीकल्स हैं वह क्या कर रही हैं, रोड पर दौड़ रही हैं, अकाउंट फॉर अ सबस्टेंशियल एंड ग्रोइंग प्रोपोर्शन ऑफ एयर पोल्यूशन इन इंडिया सिटीज़, यानी कि जो ये बढ़ती हुई इनकी संख्या जो बढ़ रही है, सड़कों पर बढ़ रही है, तो वो क्या कर रही हैं, वो हमारी पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को क्या कर रही हैं, बढ़ा रही हैं। इंडियन सिटीज़ में, हमारी जो भारतीय शहर हैं उसमें ये पोल्यूशन को बढ़ा रही हैं। बिसाइड्स कॉसिंग ट्रैफिक जैम्स, ट्रैफिक जैम्स, पार्किंग स्पेस प्रॉब्लम्स एंड रोड रेंज
ठीक है। प्रॉब्लम इन रोड रेंज, ये जो व्हीकल्स जो बढ़ रही हैं वो प्रॉब्लम क्या कर रही हैं, रोड की रेंज को प्रॉब्लम कर रही हैं। जैसे कि आप लोग बहुत ज़्यादा रोड रेंज कम है यहाँ पे, तो रोड रेंज के हिसाब से जो व्हीकल्स हैं बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ रही हैं, तो ये भी ट्रैफिक जाम का एक कारण है। आगे चलते हैं, देखिए इसमें क्या दिया गया है, द कॉल्स फॉर अ ग्रेटर शेयर। यहाँ पे हम क्वेश्चन इसलिए लिख कर आए हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर हम लिखते वक्त बताते तो वहाँ पे कम क्वेश्चन कवर होते हैं, वहाँ पे कम क्वेश्चन को आप कवर करेंगे। अगर हम लिख कर पहले से ले आते हैं, आपको समझा देते हैं अच्छी तरीके से, आप लोग पढ़ लेते हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन भी कवर होंगे आपके और अच्छे से तैयारी भी हो जाएगी। अगर हम आपके सामने 2 प्रश्न ले आकर के यहाँ पे सामने लिख देते हैं तो उसमें टाइमिंग बहुत ज़्यादा लगेगा और आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन प्रोवाइड हो पाएंगे। तो यहाँ पर हमने ढेर सारे प्रश्न लाए हैं, उतने समय में आपको ढेर सारे प्रश्नों को क्लियर करा दिया जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे आगे, यहाँ पे क्या है, द सेल्स फॉर ग्रेटर शेयर ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन मीटिंग मोबिलिटी नीड्स। ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैज़ मेनी एडवांटेज। द फर्स्ट इज दैट इट सेव्स फ्यूल, रिड्यूस इंडिविजुअल्स कार्बन फुटपाथ्स एंड रिड्यूसेस congestion. Public vehicles move people efficiency while producing significantly less air pollution to move one. तो इसको किस तरीके से कर सकते हैं, चलिए फिर से इसको शुरू से जान लेते हैं। दिस कॉल्स फॉर अ ग्रेटर शेयर, इसको क्या करना है, बहुत ज़्यादा शेयर करना है, ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन मीटिंग मोबिलिटी नीड्स। यहाँ पर क्या करनी है, जो हमारी जो ट्रांसपोर्ट मीटिंग है उसकी जो मोबिलिटी है उसको उसको यानी कि बताने की आवश्यकता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैज़ मेनी एडवांटेज, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके बहुत से उपयोग हैं। द फर्स्ट डैट की, जब फर्स्ट हमारा क्या है कि सेव्स फ्यूल, सेव्स फ्यूल, फ्यूल को क्या करना है, सेव करना है। रिड्यूस एंड इंडिविजुअल कार्बन फुटपाथ, जो हमारे उससे कार्बन निकल रहे हैं, जो हमारी गाड़ियों से कार्बन CO2 निकल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, उससे पर्यावरण को बचाना। रिड्यूस कंजक्शन पब्लिक व्हीकल्स मूव पीपुल इफिशियंसी, यानी कि इन सब के द्वारा ही हम क्या करते हैं, इफिशियंसी को, व्हीकल की इफिशियंसी को बढ़ा सकते हैं। वाइल प्रोड्यूसिंग सिग्निफिकेंटली लेस एयर पोल्यूशन टू मूव वन, इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, एक जो हमारा एयर पोल्यूशन है उसको कम कर सकते हैं। और चलते हैं आगे, देखते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है स्टूडेंट्स, आप लाइक कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, तो लाइक करके ही जाइएगा, लाइक कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, माइल, इट इज़ आइजर टू इम्प्लीमेंट द यूजेस ऑफ इको फ्रेंडली फ्यूल्स इन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। क्या है कि यहाँ एक बहुत आसानी तरीके से क्या होता है कि इको फ्रेंडली फ्यूल्स इन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इसके द्वारा ही जो हमारे यूजेस हैं उसको कम किया जा सकता है। यानी कि हाउ एवर देयर आर सम चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो हमारे बहुत ज़्यादा चैलेंज है, इसमें बहुत ज़्यादा समस्या आएंगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इम्प्लीमेंट करने तक। सिस्टम ऑफ इफेक्टिवली ऑन प्रॉब्लम इज टू मेंशन शेड्यूल्स समटाइम्स इवन इन मेट्रो ट्रेन्स। क्या करता है कि यह शेड्यूल को बहुत समय क्या करता है, मेंशन करता है, और समटाइम्स इवन इन मेट्रो ट्रेन्स देयर आर इनऑर्डिनेट डिलेज ड्यू टू सिग्नल फेलर और अ पावर आउटेज। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देयर इज आल्सो द फ्रीक्वेंट कंप्लेंट पर्टिकुलरली इन क्राउडेड सिटीज ऑफ लेस सेफ्टी फॉर वुमेन कॉमर्स। तो यहाँ तक आपको ये इतना तक आर्टिकल पूरा लिखना है, और ये आर्टिकल आपको आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे देखिए, जो हमारे इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको इसमें पूरे बताए जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, आप लोग हमारे साथ बने रहिए। और यहाँ पर पूरा वीडियो, पूरा एक मॉडल पेपर आपको सॉल्यूशन कराया जा रहा है, तो आपको मॉडल पेपर पढ़ने की ज़रूरत है, न कि, क्योंकि मॉडल पेपर के द्वारा ही आपको ज्ञात हो जाता है कि आपका कितने प्रश्न कहाँ से आने वाले हैं और कैसे हमको पढ़ना है। तो ये सब चीज़ें आपको जानकारी में हो जाती हैं। तो यहाँ पर पहले आपको मॉडल पेपर को समझ लेना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को पढ़ते हैं। इसमें आपको 5 नंबर का आने वाला है। कितने नंबर का,
5 नंबर का आने वाला है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे कि आपको हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि नरेशन एक वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं। आप लोग अगर नहीं पढ़े होंगे तो पीछे जाकर वीडियो में पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको पूरा नरेशन पढ़ाया गया है, आपको वहाँ पे एक्सरसाइज भी कराई गई है। चलिए हम देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच इसमें कैसे आता है, आपको एग्जाम में कैसे आता है, वहाँ पे कैसे बताएगा। आप लोग तुलना करिएगा, बस थोड़ी सी आपको इसमें समझने की ज़रूरत रहेगी और अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ लेंगे। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, ही सेड टू माई फ्रेंड, मेरे फ्रेंड ने कहा। हम आपको जो बताए थे पिछला, उसमें आपको ऑब्जेक्ट नहीं आया था, इसमें देखिए एक ऑब्जेक्ट भी आ गया है, ठीक है। माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग हाउ आर यू। अगर आपका देखिए, जैसे कि आपका क्या है, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसको हम ऐसे ही बना देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आस्क से जोड़ते हैं क्या, एंड से जोड़ते हैं, इसमें जो हमारा होता है एंड से जोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आई विश्ड माई फ्रेंड, मेरे फ्रेंड ने क्या, विश्ड मतलब क्या किया, चाहा, यानी कि इच्छा जताई कि गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग इसको यहाँ पे जोड़ देंगे, एंड से जोड़ कर इसके आस्क्ड हाउ। यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा देख नहीं रहा था, फिर से देख लीजिए। जैसे आई विश्ड माई फ्रेंड, आई विश्ड माई फ्रेंड, इसको इस तरीके से बनाएंगे, आई विश्ड माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एंड से जोड़ेंगे, कॉमा हटाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे और क्या लिख देंगे, एंड आस्क्ड। यहाँ पे देखिए आस्क्ड, उन्होंने कहा, क्या कहा, हाउ ही वाज, वह कैसा था। देखिए ये प्रेजेंट कैसे है, प्रेजेंट में है, इसको हम पास्ट में कर देंगे। प्रेजेंट में है, सिंपल प्रेजेंट में है, इसको सिंपल पास्ट में कर देंगे। आपको रूल बताया गया है, आप लोग पिछली वीडियो में जाकर के, अगर नहीं पढ़े हैं, जो बच्चे नए हैं वो जाकर के पिछली वीडियो में इसको पढ़ सकते हैं और अच्छे से तैयारी करा सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा हमारा क्या है। आपको इससे 5 नंबर, बिल्कुल बिल्कुल स्टूडेंट, आपको 5 नंबर इससे मिलने वाले हैं, तो आप लोग 5 नंबर अच्छे से तैयार कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगला। माई टीचर सेड टू मी, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, मे यू पास इन फर्स्ट डिवीज़न, आप ज़रूर फर्स्ट डिवीज़न पास हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। द टीचर विश्ड मी डैट, टीचर ने मुझसे इच्छा जताई कि आई माइट पास फर्स्ट डिवीज़न, मे का माइट हो जाता है, आपको बताया गया है, तो यहाँ बस आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। मे का क्या हो जाता है, माइट हो जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। आपको किसी वीडियो में एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, ट्रांसलेशन, आप पार्ट ऑफ स्पीच, सब टॉपिक आपको मिलेंगे। बस आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है, अच्छे से बस पढ़ने की ज़रूरत है। आप लोग को वीडियो को स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग को अच्छी तैयारी अभी आगे मिलने वाली है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले, सिंथेसिस। सिंथेसिस देखिए, जो हमारा सिंथेसिस है, अब इसको हम पढ़ते हैं और इसमें जानते हैं क्या चीज़ें दी गई हैं। चलिए देख लेते हैं इसको भी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे कि सिंथेसिस में क्या दिया गया है, तो देखिए यहाँ पे इसमें आपको 3 नंबर मिलने वाला है, 3 नंबर के प्रश्न मिलने वाले हैं। 3 नंबर आपका यहाँ से बिल्कुल भी तैयार हो जाएगा। जैसे ही वाज डिसअपॉइंटेड, वहाँ क्या हुआ, डिसअपॉइंटेड हुआ। ही लेफ्ट द जॉब, ही लेफ्ट द जॉब। देखिए मैं आपके सामने 2 सेंटेंस इसका बना रहा हूँ, ठीक है। इसका 2 सेंटेंस आपको बना रहा हूँ। इसका सिंपल आपको ढूंढना है कौन सा सिंपल है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 2 सेंटेंस हमने बना दिया है आपके सामने। ही वाज डिसअपॉइंटेड एंड लेफ्ट द जॉब, यानी कि वह निराश हुआ और लेफ्ट जॉब, अपनी जॉब को लेफ्ट कर दिया। बीइंग डिसअपॉइंटेड ही लेफ्ट द जॉब। तो इसमें से आप बताइए कौन सा सेंटेंस सही है, सिंपल कौन सा सही है। तो आप लोग बिल्कुल भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो मेरे अनुसार कौन सा होगा, चलिए इसका भी आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर होगा बीइंग डिसअपॉइंटेड ही लेफ्ट द जॉब, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका गलत है, ये नहीं बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है, ही कम टू माई हाउस, वह मेरे घर आया। ही रिमेंड साइलेंट, और क्या रहा, चुप रहा। चलिए देखते हैं इसमें किसका क्या बनाएंगे। तो ही केम टू माई हाउस, वह मेरे घर आया, बट रिमेंड साइलेंट, क्या हुआ, साइलेंट रहा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक आपको सिंथेसिस भी बता गए हैं। अब आपको पढ़ाएंगे ईडियम्स एंड फ्रेजेस या फ्रेजल वर्ब्स,
जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका जो मिल जाएगा 3 नंबर यहाँ से आने वाला है, 3 नंबर यहाँ से आने वाला है, 3 नंबर आपके यहाँ से तैयार हो जाएंगे। तो आपको बस तैयारी करने की ज़रूरत है। अगर आपका पीडीएफ इसको चाहिए तो आप एसकेएम स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर जाकर के वहाँ विजिट करके उसका बिल्कुल फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस क्या है। तो टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, तो इसका अगर वीडियो में फ्रेजेस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए टू कन्फेस, टू कन्फेस, इसमें इसी तरीके से देगा। आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 4 ऑप्शन में से आपका कोई एक ऑप्शन सही होगा तो उसको छांटकर आपको उसको लिखना होगा। चलिए देखते हैं टू कन्फेस, टू कन्फेस विदाउट ऑफ रिजर्व, ठीक है, रिजर्व, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक हो गया आपका। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पे देखिए अ ब्लैक शिप, अ ब्लैक शिप का देखिए भी इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इन चारों ऑप्शन में आपका कौन ऑप्शन सही है इसको भी देख लेते हैं। एन अनलकी पर्सन, एन अंडरस्टेबल पर्सन, एन अगली पर्सन, एन अनलकी पर्सन, तो एन अंडरस्टेबल पर्सन ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है, समानार्थी शब्द। क्या होता है, समानार्थी शब्द, इसका हिंदी क्या होता है, यहाँ पे इसको भी जान लीजिए, क्योंकि आप लोग अगर नहीं जानेंगे तो कैसे समझ में आएगा। ठीक है, समानार्थी शब्द के बारे में जानेंगे तो समानार्थी शब्द इसका बनाएंगे। जैसे आपका दे दिया गया चीज़, चीज़, सीज, सीज मीन्स क्या होता है, देखा सीज, जैसे आप कहते हैं ना कोई चीज़ सीज हो गई, सीज मतलब क्या हो गई, वो स्टॉप हो गई, क्या हो गई, स्टॉप हो गई। तो अगर इसका हम सिनोनिम्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सिनोनिम्स निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, स्टॉप, क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, जैसे अबेंडन, अबेंडन का क्या हो जाएगा, अबेंडन मीन्स क्या होता है, भूलना, क्या हो जाएगा, फॉरसेक, फॉरसेक मीन्स क्या होता है, भूलना होता है। बिजी का मतलब व्यस्त होता है, ऑक्यूपाइड मीन्स क्या होता है, व्यस्त होता है। प्रिहिबिट मीन्स क्या होता है, भूलना, तो फॉरबिड मीन्स क्या होता है, भूलना। अब इसके बाद पढ़ेंगे एंटोनिम्स, क्या पढ़ेंगे, एंटोनिम्स मीन्स क्या होता है, विपरार्थी शब्द, विपरीत, विपरीत, विपरीत अर्थ वाले, विपरीत अर्थ वाले शब्द। ठीक है, विपरीत अर्थ वाले शब्दों को यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं, अच्छी तरीके से जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का क्या हो जाएगा, अगली, क्या हो जाएगा, अगली हो जाएगा। एक्सपेंड का क्या हो जाएगा, कंडेंस, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे देखेंगे एक्सपेंड, एक्सपेंड का क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा। चलते हैं आगे, आगे क्या चीज़ें दी गई हैं। आपको बिल्कुल पूरा मॉडल पेपर बताया जा रहा है स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल भी स्किप मत करिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें बताई जाएंगी। जो आपको एग्जाम में आने वाले प्रश्न है उसी के अनुसार ही आपका जो मॉडल पेपर है यहाँ पे प्रोवाइड कराया जा रहा है, क्योंकि आपके ऊपर मेहनत की जा रही है। आप लोग बिल्कुल भी लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, बताइएगा सर जी कहाँ कमी रह गई और क्या चीज़ें इसमें और बताने की ज़रूरत है, तो आपको कैसे समझाने की ज़रूरत है, तो ये भी आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं आगे। होमोफोन्स, चलिए देखते हैं होमोफोन्स के बारे में जानते हैं। तो होमोफोन्स, होमोफोन्स आपका 2 नंबर का मिलने वाला है। तो इसको भी आपको पढ़ने की बिल्कुल भी, क्योंकि आपका एग्जाम में 1-2 नंबर बहुत ही मायने रखते हैं, आपका 0.5 नंबर बहुत मायने रखता है यहाँ पे स्टूडेंट। तो आपको बिल्कुल भी इसको भी पढ़ने की जरूरत है, बिल्कुल भी इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा। तो द डॉट डॉट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज रियली अ हीरोइक डीड, तो अगर यहाँ भरेंगे तो क्या हो जाएगा, एंशिएंट, क्या हो जाएगा, एशियंट, क्या हो जाएगा, एशियंट। ठीक है, एंशियंट, ठीक है, एशियंट, एशियंट हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे, आगे देखिए यहाँ पे द डॉट 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 चीपर्स आर ऑफन डिफिकल्ट, क्या हो जाएगा, द लेटर चैप्टर्स आर ऑफन डिफिकल्ट, क्या होता है, जो लेटर होता है सभी चैप्टर्स में क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, लेटर्स हो जाएगा। ठीक है, लेटर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको बिल्कुल भी इसकी जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन मीन्स क्या होता है, अनुवाद। आपको क्या पढ़ना है, अनुवाद को पढ़ना है। तो अनुवाद को इसमें हम पढ़ने वाले हैं, ट्रांसलेशन क्या है स्टूडेंट्स, ट्रांसलेशन को पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल भी आपको अच्छी तरीके से बताया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, रात अंधेरी थी, रात अंधेरी थी। यहाँ पे देखिए, चलिए इसको बनाते भी चलते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, रात अंधेरी थी, घड़ी में 12 बज रहे थे। रात अंधेरी थी, तो इसका अगर हम बनाएंगे तो पहले रात का लिखेंगे द नाइट, द नाइट। उसके बाद अंधेरी थी, अंधेरी थी मतलब पास्ट, सिंपल पास्ट है, तो वाज, अंधेरी मीन्स क्या होता है, डार्क। ठीक है, यानी कि द नाइट वाज डार्क,
क्या है, डनाई इट वाज डार्क, ये आपका बन गया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, अगला सेंटेंस हमारा है घड़ी में 12 बज रहे थे। तो घड़ी में कितने बज रहे थे, 12 बज रहे थे। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट नहीं मिलता है, और कोई निर्जीव चीज़ होती है यहाँ पर इट का सब्जेक्ट लगा देते हैं। कोई निर्जीव चीज़ है, अगर वहाँ पे सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो इट लगा देते हैं। इट वाज 12 o'clock बाई द वॉच, यानी कि वॉच के द्वारा कितना बज रहा था, 12 बज रहे थे। ठीक है, 12 बजे रहे थे, 12 बज रहे थे। उसके बाद चलिए देखते हैं आगे अगला हमारा सेंटेंस क्या है। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस में देखेंगे, देखिए डॉग्स वर नॉट, डॉग्स यानी कि बहुत से कुत्ते रहते हैं, तो बहुवचन आ गया। तो डॉग्स वर नॉट बार्किंग टू, कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे। तो बहुत कम भौंक रहे थे, मतलब इसका कि कुत्ते नहीं भौंक रहे थे, इसका मतलब कि बहुत कम भौंक रहे थे। ठीक है, बहुत, टू मतलब बहुत कम भौंक रहे थे, कुत्ते न के बराबर भौंक रहे थे। टू का मतलब क्या हुआ, न के बराबर भौंक रहे थे, लेकिन कुछ तो भौंक रहे थे, तभी टू आया। तो यहाँ पे न के बराबर मान कर चलिए। तो आई वाज स्लीपिंग साउंडली, यानी कि मैं गहरी नींद में सो रहा था। तो आई वाज स्लीपिंग साउंडली, यानी कि साउंडली मतलब एकदम साउंडलेस, बहुत ही गहरी नींद में मैं सो रहा था। तो आई वाज स्लीपिंग साउंडली, यहाँ तक आपको बन गया। और देखिए मैं जोरों की आवाज़ सुनकर एकाएक जाग उठा, यानी जोरों की आवाज़ यानी सडनली, अचानक जोरों की आवाज़ सुनकर आई वोक अप ऑन हियरिंग द लाउड वॉइस, यानी कि यहाँ पे देखेंगे, यानी कि आई वोक अप ऑन हियरिंग द लाउड वॉइस, यानी कि जो आवाज़ थी, मैं जोरों की आवाज़ सुनकर एकाएक जाग उठा, यहाँ तक ये बन गया। उसके बाद मैंने देखा सभी लोग एक ही ओर भाग रहे थे। मैंने क्या देखा कि सभी लोग एक ही ओर भाग रहे थे। तो आई शा ऑल द पीपुल रनिंग ऑन द साइड, सभी एक ओर भाग रहे थे। यहाँ तक आपको ट्रांसलेशन बहुत ही सिंपल सेंटेंस आपको लिया गया है और बताया गया है। तो आपको ट्रांसलेशन ही पढ़ाया जाएगा, जो एक क्लास आपको ले ली जाएगी जिसमें आपका पूरा टेंस पढ़ा दिया जाएगा। अगर आपको गारंटी है आपको टेंस अगर आ गया तो ये जो हमारे दिए गए हैं इसको पढ़ने की बहुत ही आवश्यकता नहीं है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अब चलिए देखते हैं इसमें आगे पढ़ते, आगे क्या चीज़ें दी गई हैं उसको भी देख लेते हैं। ट्रांसलेशन आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अब देखते हैं शॉर्ट टाइप आंसर के बारे में पढ़ते हैं, जो कि आपका 7 नंबर बिल्कुल पक्का मिलने वाला है, 7 नंबर का मिलने वाला है। तो इसको भी आपको पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत है। तो आपका 7 नंबर यहाँ पे होगा। तो हाउ इज़ मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, यानी कि देखिए ये प्रश्न क्या है कि अपने हालात के प्रति मुकेश का दृष्टिकोण उसके परिवार के दृष्टिकोण से किस प्रकार भिन्न है। आप ये चैप्टर्स पढ़े होंगे, ये जो चैप्टर्स है आप इसको पढ़े होंगे, तो आपको वहाँ पे जो प्रश्न मिलेगा अपने हालात के प्रति मुकेश का दृष्टिकोण उसके परिवार के दृष्टिकोण से किस प्रकार भिन्न है। चलिए ये देखिए प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे मुकेश कम्स फ्रॉम अ फैमिली ऑफ बेंगल्स, मुकेश क्या है, एक चूड़ी बनाने वाले फैमिली के परिवार से आता है। अनलाइक हिज फैमिली मेम्बर्स, वह अपने परिवार के सदस्यों को क्या करना है, नापसंद करता है। और ही डज नॉट वांट टू क्लिंग टू बैंगल मेकिंग, वह जो चूड़ी है वह नहीं बनाना चाहता है। तो ही वांट्स टू बिकम्स अ मोटर मैकेनिक, वह चाहता है कि वह एक मोटर मैकेनिक बने। ठीक है, कि उसका दृष्टिकोण क्या था, इसमें अगर देखेंगे उसका दृष्टिकोण क्या था कि वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। क्या बनना चाहता था, मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। चलिए देखते हैं आगे इसमें वाट प्रेडिक्शंस वाज मेड एट द टाइगर किंग्स बर्थ, यानी कि बाघ राजा के जन्म के समय क्या भविष्यवाणी हुई थी। तो यहाँ पे देखेंगे तो एट द टाइगर्स बर्थ, यानी टाइगर के जन्म के समय रॉयल एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्टेड दैट, उन्होंने कहा कि ही वुड ग्रो अप एज अ ग्रेट वॉरियर, यहाँ एक महान योद्धा की तरह बड़ा होगा। हीरो एंड चैंपियन, यहाँ क्या होगा, एक चैंपियन बनेगा। दे आल्सो प्रेडिक्टेड हिज डेथ बाय टाइगर, यहाँ क्या होगा, टाइगर के द्वारा जो हमारे प्रेडिक्टेड हिज डेथ, यानी जो हमारी अन्याय के खिलाफ यहाँ क्या होगा, लड़ेगा। चलिए देखते हैं आगे कौन सा प्रश्न है। वाई डिड रेंजर शंकुश मम्मी लाइक हर सन स्मेलिंग लाइक रोजेस, ठीक है, यानी कि रोजर स्कंक की माँ क्यों नहीं चाहती थी कि उसके पुत्र से गुलाबों जैसी गंध आए।
चलिए देखते हैं, इसको भी जान लेते हैं। यह भी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट। यहाँ पे देखेंगे तो 1 मिनट रुकिए स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो प्रश्न आप काफी बोले थे ये वाला कि रोजर स्कंक की माँ क्यों नहीं चाहती थी कि उसके पुत्र से गुलाबों जैसी गंध आए, तो ये प्रश्न आपको अपने नोट्स बुक में देख लेना है और अच्छे से इसको तैयार कर लेना है, क्योंकि मैं इसका आंसर आपको बाद में लिखवा दूंगा। चलिए पहले लॉन्ग टाइप आंसर को पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको ये प्रश्न भी करा दिया जाएगा। आप लोग बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी लॉन्ग टाइप प्रश्न आपको बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। आगे देखिए लॉन्ग टाइम प्रश्न को पढ़ेंगे। कौन सा लॉन्ग टाइप प्रश्न आपको पढ़ना है कि हु वाज एडला, एडला कौन थी, हाउ डिड सी चेंज चेंज द पेडलर्स बिहेवियर, यानी कि वह फेरी वाले के व्यवहार को कैसे परिवर्तन ला दिया। यानी एडला कौन थी कि वह फेरी वाले के दिमाग में यानी व्यवहार में परिवर्तन ला दिया। चलिए देखते हैं इसके आंसर के बारे में। जैसे आप देख लेते हैं, एडला वाज द इल्डेस्ट डॉटर ऑफ द ऑनर ऑफ रामजोस आयरन वर्क्स, यानी जो रामजोस आयरन वर्क्स वाले थे उनकी क्या थी, बड़ी पुत्री थी, ठीक है। तो सी इज़ अ वेरी काइंड एंड जेनरस, बहुत क्या थी, दयालु थी। सी सक्सीड टू प्रेस्यूड्स द पैडलर टू स्टे विद देम, वहाँ पे क्या देखे, वहाँ क्या देखे, कुछ पैडलर्स यानी जो कुछ फेरी वालों को उन्होंने देखा। सी हैड अ डीप इंसाइट इनटू द ह्यूमन साइकोलॉजी, वहाँ क्या थे, बहुत ही डीप इंसाइट, ठीक है, डीप इंसाइट। तो यहाँ पे आप लोगों को यानी कि वह बहुत ही ह्यूमन के प्रति, ह्यूमन साइकोलॉजी के प्रति बहुत ही क्या थी, संवेदनशील थी। सी प्रेस्यूडेड द पेडलर टू कम टू द मैनर हाउस, उसके घर पर कुछ फेरी वाले आए। सी इंटरसेडेड फॉर द पेडलर वेन हर फादर थ्रीटेंड टू कॉल द शेरिफ, सी इंस्टेड फॉर कीपिंग द गेस्ट, ठीक है। यानी कि कुछ मेहमान तरह उसको ली उसको, यानी कि लव एंड अंडरस्टैंडिंग लेफ्ट देयर मार्क्स ऑन द पेडलर, फेरी वाले को कुछ यानी कि लव एंड अंडरस्टैंडिंग, कुछ समझदारी वाली बातें बताई और उस पर क्या किया, मार्क्स किया। ही रेज्ड हिमसेल्फ टू द जेंटलमैन, एक साधारण आदमी की तरह उसको उन लोग क्या किया, समझाई। इस तरीके से वहाँ क्या किया कि उनको व्यवहार में क्या किया, परिवर्तन ला दिया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और चलते हैं आगे, आगे क्या चीज़ें दी गई हैं। देखिए आगे क्या प्रश्न दिया गया है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, एक्सट्रैक्ट यानी एक्सट्रैक्ट बेस्ड वीएसए टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट टाइप क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, मतलब कि आपका एक पैराग्राफ यानी कि जो हमारा पोइट्री का पोर्शन है इसमें से क्वेश्चंस आपको आएगा। एक क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर 2 क्वेश्चन आते हैं। एक ये क्वेश्चन आता है, इससे आपको रिलेटेड क्वेश्चन लिखना है। उसके बाद एक आपको सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए आता है। तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके बाद देखिए, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, फॉर फ्रॉम गिस्टी वेब्स दिस चिल्ड्रेंस फेसेस लाइक रूटेड विड्स द हेयर टर्न्स लाउंड देयर पोलर, यानी कि द टॉल गर्ल विद ही वेटेड डाउन हेड। तो यहाँ पे देखिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों का हमें उत्तर लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, हु आर दीज चिल्ड्रेन, जो चिल्ड्रेन थे वहाँ कौन थे, इसका उत्तर देख लीजिए। तो दीज आर चिल्ड्रेन, वहाँ चिल्ड्रेन थे ऑफ एन एलिमेंट्री स्कूल्स क्लासरूम इन ए स्लम, यानी एक स्लम के एलिमेंट्री क्लासरूम के जो बच्चे थे वहाँ बच्चे थे। यानी कि देखेंगे, चलिए, वाट हैज़ पॉसिबली वेटेड डाउन द टाल गर्ल हेड, यानी कि वहाँ क्या किया, पॉसिबली वेटेड डाउन, वहाँ कैसे वेटेड डाउन हुआ गर्ल्स हेड के सामने। तो यहाँ पे देखेंगे, द टॉल स्लिम गर्ल, यानी कि जो लंबी स्लिम गर्ल थी, पतली और लंबी लड़की थी, हैज़ हर हेड बॉब डाउन एज थ्रू सी इज एक्सक्यूटेड फिजिकली बिकॉज, क्या थी वहाँ, बाउड डाउन थ्रू सी द एक्सॉक्टेड फिजिकली बिकॉज, क्योंकि ऑफ ऑफ malnutrition एंड इमोशनली, क्या थी वहाँ, एक इमोशनली थी, क्या थी, इमोशनली थी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे ये चीज़ें। आपको प्रश्न लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम प्रश्न लिखवा दिए हैं यहाँ पे, तो आपको प्रश्न में लिख लेना है, अच्छी तरीके से तैयारी कर लेना है। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए मॉडल पेपर के साथ। जय हिंद, जय भारत।